जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अहम सुनवाई हम लोगों की लगी थी। आप लोग निराश होंगे कि डेट नहीं आई, अपनी सुनवाई नहीं हुई, ऐसा नहीं है। हम लोग की सुनवाई कम से कम 6-7 मिनट हुई, क्योंकि बहुत सारे केसेस लगे थे और आप लोगों को पता भी था कि मेंशन कराने के बावजूद इतने ज़्यादा मेंशन केस लग गए और 1-2 केस इतने लेंदी पड़ गए, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हालांकि जो बहस हुई उसमें हम लोगों का मामला निपटता हुआ दिखा। मतलब जज साहब भी एग्री रहे। जज साहब ने कहा कि नहीं, इस रास्ते इस वे जाएंगे, तो हम लोगों का मामला थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग सिक्योरिटी चेकअप निकल जाएं, फिर बात करते हैं। तब तक सब लोग जुड़ जाएं। सबने अपना फ़ोन पलटा होगा, पकड़ लीजिए। ठीक है, हम बात रख दीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि अपने मुकदमे का नंबर आया या नहीं आया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज भले ही अपनी सुनवाई के लिए कम समय मिल पाया, अपना आखिरी मुकदमा सुना गया, आखिरी मुकदमे के रूप में अपना केस सुना गया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है आज कि आज अपनी टीम की तरफ से पूरा सबसे बड़ा पैनल जो आपका होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ पैनल आप कह लीजिए, वो वहाँ पर मौजूद था। और जज साहब ने सुनवाई जब बिल्कुल आखिरी में, आप ये समझिए 4 बजे के बाद जब बेंच उठ जाती है, आपने देखा होगा आखिरी मुकदमा आपका सुना जा रहा था, उसके बाद थोड़ी सी ही सही उस सुनवाई में हमारे एडवोकेट ने जज साहब को उनका पुराना ऑर्डर दिखाते हुए ये कहा, ये आपका ऑर्डर है और आपने कहा है कि ऐसे मामलों में देरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो नियुक्ति जिनको मिलनी चाहिए वो बाहर सफ़र करते हैं और जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो सैलरी उठा रहे होते हैं। उस ऑर्डर को उन्होंने जज साहब को दिखाया और ये प्रे की कि कल की डेट के लिए हमारा मुकदमा लिस्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कल तो इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई मुकदमों को हमने कल डेट दे रखी है टॉप 10 में लगाने के लिए, तो वो मुकदमे तो हमको सुनने ही सुनने हैं। तो आपको हम एक ऐसी डेट बताएंगे जिस डेट पे हम आपको सुन के डिसाइड कर सकें। तो उन्होंने अपने मामले के लिए 19 तारीख की डेट नियत की है, तय की है, और ये कहा है कि 19 तारीख को आप फाइनल करेंगे। जो है आइए इसको सुबह मेंशन करवा दीजिएगा, तो हम इसको सुन के डिसाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने जो है आज सुबह से जो मेहनत की थी, आज 2 दिन से जो लगातार हमारी मेहनत थी, उन्होंने एक रास्ता सरकार के लिए ये बोल दिया है कि आप जो है, जैसे हमारे वकीलों ने मेंशन कराया कि सर इनके पास तमाम सारे ऐसे पद हैं जिन पर ये अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, तो उस पर जो है माथुर साहब ने ये सहमति जताई है कि सर हम उसको भी एग्जामिन कर लेंगे और जो भी संभव होगा हम 19 तारीख को आपको अवगत करा देंगे। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मेहनत थी, जो पिछले दिनों की कई दिनों की भागदौड़ थी, वो आज सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और विपक्षियों में खलबली स्वाभाविक है, वो परेशान होंगे, वो उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। आज के लिए दिन उनका बहुत बुरा है, क्योंकि वो सब लोग मौजूद थे, एक साथ रहे। जब देखेंगे कि कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, सभी लोग वहाँ थे, और विपक्ष की तरफ से कौन एडवोकेट थे उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए आप कि 19 तारीख को संभव रहा तो पूरा मामला अपना जो है निपट जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो ये मान के चलिए कि एक डेट और लगेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से 19 को हर हाल में मामला निपट जाएगा। नहीं, मान लीजिए अगर 19 को नहीं होता, किसी कारण बस कोई एडवोकेट नहीं होता वहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि 20 तारीख को दोबारा डेट आपकी लगेगी, क्योंकि आज जज साहब ने बोला है कि अब इसको हम सुन के डिसाइड करेंगे। और जब उन्होंने अपना ऑर्डर खुद देखा जिसमें उन्होंने बोला है इस बात को, तो उसी के बाद उन्होंने 19 तारीख की डेट लगाई और ये कहा है कि आप सुबह आके मेंशन कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, हफ्ते भर की बात है, हफ्ते भर, इस हफ्ते भर में लेकिन बहुत सारे कमिटमेंट है, वो भी पूरी करनी है हम लोगों को, और आप लोगों को ये मान के चलना है कि अब ये मामला मुश्किल से 1 या 2, उसके अलावा ये डेट अब जाने वाली, आगे बढ़ने वाली नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज वकीलों का फर्क ये दिखा कि 4 बजे के बाद भी अपना मामला केस टेकअप हुआ और सबसे लास्ट में अपना मामला सुना गया, और वो भी जानते हैं उसके बाद भी मेंशन केस थे, लेकिन 77 नंबर आपने देखा होगा कि नहीं सुना गया, उसको जो है साइड करके 78 नंबर उठा लिया गया और जो है अपने मामले को सुना गया। और मुझे पूरी उम्मीद है, हम दोनों लोगों को उम्मीद है अपनी मेहनत पे, और जो भी कोर्ट में थे उनको भी पता है कि किस तरीके से आज जो है मुकदमा अपना वहाँ पर सुना गया। आपकी तरफ से डॉक्टर ए.पी. मिश्रा, उपेंद्र नाथ मिश्रा, संदीप दीक्षित और राकेश चौधरी साहब, सब लोग मौजूद थे, और सेठ साहब वकील भी थे, सब थे। और इस बात को मान के चलिए आप कि 19 तारीख को आपका ये मुकदमा
99% उम्मीद है कि डिसाइड हो जाएगा। अगर 1% की गुंजाइश बचती भी है तो वो 20 तारीख को आपका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। इसलिए मित्रों, भाइयों, बहनों, सब सिर्फ इतना कर दीजिए, जो कमिटमेंट हमारी है, हमने अपने वकीलों को पूरा करना है इस एक हफ्ते में, जिससे वो 19 तारीख को ही इस मुकदमे को डिसाइड करवाने के लिए आगे बढ़ सके। क्योंकि आज हमने एक चीज देखी है कि वकील जब होते हैं बड़े ना, तो जज को भी सुनना पड़ता है। आप सोचिए 4 बजे के बाद भी जब उठ जाती है कोर्ट, लेकिन आपका मुकदमा सुना गया। और 19 तारीख को हम लोगों ने आज ही यहाँ पे प्लान कर लिया, बात कर ली है कि जो है टॉप 20 में या टॉप 30 में जो भी लगे, क्योंकि टॉप 10 तक तो जो है ऑलरेडी केस लग गए हैं, तो टॉप 20 या टॉप 30 में अपना केस लगवा के और सुबह ही मेंशन करवा के अपना मामला लंच के पहले ही, लंच के बाद नहीं, लंच के पहले सुनवा के और लंच के बाद सुनवाई करवा के इस मामले का निस्तारण करवा लिया जाए। इसलिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपकी टीम ने हर वो कुंडी लगा दी है जिससे आपकी नियुक्ति का रास्ता कहीं से भी कोई रोक ना सके। धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात हमारी जीत ये है कि जज साहब भी इससे मेंटेनेबल थी कि वो कौन पाल, महेंद्र पाल से बहुत मैटर नहीं है। अपना मामला जो भारती पटेल में रुका पड़ा है, ये इसको डिसाइड करें। सारे वकील, जनरल के जितने वकील थे, चू से पू नहीं बोल पाए। जब उपेंद्र नाथ मिश्रा सर और माथुर सर बोलने लगे, बाकी कोई वकीलों की दलील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जब से आप वहाँ अटकाए थे मामला, तभी से अटका है और थोड़ा सा कर दीजिए, इन बच्चों का भला हो जाए। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कैसे करोगे बताए। तमाम भर्तियों के पद, वो मतलब रिजर्व कैटेगरी के पद खाली हैं, आप उसमें कर सकते हैं। क्या ठीक है, आप करके हमको बताइए और 19 को आइए, सुनिए। इसके बाद इस एक डेट का मामला है, आप लोग परेशान न होइए। पूरा लाव लश्कर लेके आ गए। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ नहीं, ठीक है, आज खाना नहीं मिला, चूंकि अब आप लोग को हकीकत बता दें कि हम लोग चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग नहीं बताएंगे। थोड़ा सा कुछ सीक्रेट था, हम लोग बहुत आनंद फानंद में नीचे भी नहीं आ सकते थे। ये परिस्थिति आज बन गई थी कोर्ट में। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। बाकी 9 बजे विस्तृत व्हाट्सएप ज्ञान और विपक्षियों ना, आपका साथ विपक्षी देंगे। मजे ले रहे हैं तो मजे लेने दीजिए। बाकी कोई वहाँ उपस्थित नहीं था, सिर्फ हम लोग के संघर्ष के साथी जाकिर भाई थे, उन्होंने सारी चीज देखी है। और एडवोकेट सुशील कश्यप, मोस्ट सीनियर एडवोकेट सुशील कश्यप जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने दलील रखने की कोशिश की, जज साहब दलील सुने नहीं। धन्यवाद। बहुत ज्यादा परेशान है, हम लोग सोचे कि आप लोगों से जुड़ जाए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग आर्थिक सहयोग करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।